चलो ठीक है हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मंगलाचरण करेंगे हम जी। नमः श्री वर्धमानाय वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढपौढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत् क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मान्तक भयस्मया न रागद्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते परमेष्टि परम ज्योतिर् विरागो विमलकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्वशास्त्रोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्ति शतोहितं ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किंपेक्षते आप्तोपज्ञमनुलंघ्य मद्द्रष्टेश्च विरोधकं तत्वोपदेशकृत् सर्वं शास्त्रं कापतघट्टनं विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञानध्यानतपो रक्तस्तपस्वी च प्रशस्यते इदमेव दृश्मेव तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्यकम्पाय साम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचि कर्म पर्वशेषान्ते दुःखेरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नाष्टा श्रद्धा न कांचना स्मृता स्वभाव तो सुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता कापते पति दुःखानां कापतस्ते पैसम्मति असंप्रकृतिरनुत्कीर्तिर रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयां मच्यतां यत्र मार्जन्ति तद्वदन्त्योपगूहनम् दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितीकरणमुच्यते स्वयुत्यान् प्रति सद्भावा सनाथापेतकैतवा प्रति प्रत्यर्यथा योग्यं वात्सल्यमभिलभ्यते अज्ञान्तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथायथं जिनशासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना तावदञ्जन चौरोंगे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्यानस्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिष्येण स्ततः परः विष्णु च वज्रनामच्च शेष्योर्लक्षतां गतौ नागहीनं मलं चेत्तुं दर्शनं जन्म सन्ततिं नहि मन्त्रोक्षरण्युन्नो नियन्ति विषवेदनाम् आपगा सागर स्नान मुच्चया सिक्ताश्मनां गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते वरोपलिप्स्याशावान् रागद्वेषमलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूढमुच्यते सग्रन्थारम्भ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डि मोहनम् ज्ञानं पूजं कुलं जातिं बलवृद्धिं तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मया स्मेन्योन्यान्नत्येति धर्मस्थान गर्विताशया स्तोतेति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना यदि पाप निरोधोऽन्यो संपदा किं प्रयोजनम्
अत पापश्रवोस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम्। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गुणान् गाढान्तरौजसम्। स्वापि देवोऽपि देवश्च स्वापि देवोऽपि देवश्व जायते धर्म किल्बिषात्। कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माक्षरीरिणाम्। भयाशा स्नेह लोभाश्च देवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युर्शुद्धद्रष्टयः। दृष्टं ज्ञानचारित्रात् साधीमानमुपाश्नुते दृष्टं कर्णधारान्तन् मोक्षमार्गे प्रचक्षते। विद्यावृत्तिस्थ संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सन्ति सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने। न सम्यक्तो समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्प्रति श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यदनुभृताम्। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्त्रियं नपुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुल विकताल्पायोर्दरिद्रतां च वृजन्ति नाप्यवृतिकाः। हमने 35 तक के श्लोक कर लिए थे। आप लोगों को भी पढ़ना आने लगा होगा, इसलिए मैं रोज श्लोक को रिवीजन ले लेती हूँ, है ना, ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ना सीख जाएं उसको। और रोज मैं आपको वीडियो अर्चना, रिकॉर्डिंग। हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि रोज है ना 5-5 श्लोक एक जन बोले। आप बोलती हो आप ही का अच्छा होता है, हम लोग पूरा बोलते नहीं। यदि हम लोग बोले 5 श्लोक, मैं हाँ बोलूं 5 कोई और बोले, तो ठीक अपने है। अपने 5 लोग लाइन से ऐसे करेंगे तो इतने सारे तुमको भी नहीं बोलना पड़ेगा और हमको समझ में भी आएगा कि कितनी गलती होती है, कहाँ क्या होता नहीं दीदी, मैं बताऊं इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। हम एक दूसरे का इंतजार करेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा। नहीं तो वो 5 अपना शेयर कर लेते ना कि कल हम बोलेंगे। टाइम लेने का वही नहीं गया। 5 लोग अपने अपने नाम दे दो कि हम दे देंगे, कल हम ये बोलेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग डिसाइड करो, फिर एक एक को बोलना पड़ता है ना, बोलो 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 करके, फिर वो बोलते नहीं, नहीं है। इसीलिए तो डिसाइड हो जाएगा तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा रहेगा जी, चक्कर क्या डिसाइड करने के बाद इन केस कोई वो नहीं आया तो फिर अपने को वेट करना पड़ेगा। कोई भी वजह हो सकती है रुकने की। चलो बाकी अपन कोशिश करते हैं। हाँ ओके हाँ जी, कोशिश करते हैं। ओके, मैंने उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी है तुम लोगों को रिवीजन करने के लिए। ऑडियो हाँ, तुम खाना देखा वाना था बनाते समय ना, मैंने ऐसे ही लर्न किए थे। मतलब जिनवाणी रख के पहले सुन लिया, पढ़ लिया, फिर उसके बाद ऑडियो में दिन भर सुनते रहती थी। तो उससे क्या होता, हमें टंग ट्विस्ट भी हो जाती हमारी, और बोल बोल के सुन सुन के हमें याद हो जाता है। तो आप लोग उसको सुनोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। मैं कराऊंगी, तुम लोग बोलोगे तो मैं तुम लोग को ही बोलने लगा दूंगी, ठीक है? जी जी जी, कभी 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 करेंगे, हाँ हम लोग करेंगे ओके, करेंगे। क्योंकि ऑडियो सुना करेंगे बेटा, ऑडियो रोज खोल के सुना करेंगे। हाँ ऑडियो रोज, मैं तो चौके में अपना लगा के ही रखते थे, उसको 10 बार सुनते रहो तो याद हो जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, आपने तो पूरी तरह से हम लोगों को सीखने का मौका दिया। हर तरह से ना ओके सीखे, हम लोगों की कमजोरी, जी, ये हम लोगों की कमजोरी नहीं रहे। आप लोग को भी याद हो जाएगा आंटी। चलिए अब हम 36 नंबर का श्लोक लेंगे। कल हमने 35 तक के कल कर लिए थे। नहीं नहीं 35 हुए, 35 हमारे हो गए थे ना। 36 नंबर का लेना है हमको, ठीक है? ओ जस्ट तेजो, ठीक है। हाँ तो आप लोग ध्यान रखिए, सुनिए, देखिए। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूतः। फिर से देखिए, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूतः। अब इसके अर्थ देखिए। ओजस तेजो विद्या मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव है, हमने ये तो जान लिया कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न नहीं होगा, है ना। हमने पढ़ लिया अगर सम्यक दृष्टि है तो वो नारकी नहीं बनेगा, स्त्रियंच नहीं बनेगा, स्त्री में नहीं जाएगा, दुष्कुल आयुल नहीं होगा, वृक्ताल नहीं होगा, है ना, विकलता में नहीं जाएगा, एक इंद्रिय नहीं बनेगा। तो अब वो जाएगा कहाँ? तो आचार्य बताते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो मरने के बाद या तो स्वर्ग में जाएंगे, है ना, एक ऑप्शन है उनके पास में केवल स्वर्ग वाला,
उसमें भी 4 प्रकार के हमने स्वर्ग के देव पढ़े थे। कौन से? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष्की और वैमानिक। तो जो 3 टाइप के नीचे के भवनत्रिक जिनको बोलते हैं, उनमें सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होगा। कहाँ उत्पन्न होगा? केवल वैमानिकों में केवल उत्पन्न होंगे। कहाँ उत्पन्न होंगे? जो 16 स्वर्ग होते हैं ना, 1 से लेके 16 और ऊपर 9 अनुत्तर, 5 अनुत्तर भी होते, 9 ग्रेवियक भी है, 9 अनुद्दिश है। इन 16 स्वर्गों में ऊपर और वैमानिक आदि देवों में ऊपर होंगे, कल्पातीत और कल्पोपन्न। तो इन स्वर्गों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होंगे। तो अब वो मरने के बाद, और अगर मरने के पहले उन्होंने आयुबंध कर लिया नरक का, जैसे राजा श्रेणिक का था ना, उन्होंने जब वो यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, तब उन्होंने 7वें नरक की आयु बांध ली थी। और उसके बाद उन्हें सम्यक दर्शन हो गया था जब उन्होंने महावीर भगवान के समूह शरण ने 60,000 प्रश्न पूछे। लेकिन उन्होंने चूंकि आयुबंध कर लिया था नरक का, तो उनको नरक जाना ही पड़ा। मतलब अगर वैसे सम्यक दृष्टि जीव कभी नरक जाता नहीं है, लेकिन अगर उनने पहले आयुबंध कर लिया और बाद में सम्यक दर्शन किया, तो 7वें नरक की जो 33 सागर की आयु थी, वो उनकी कम होके ऊपर पहले नरक में आ गई, केवल 10,000 सागर उनका बचा। तो ये हो सकता है अपकर्षण और उत्कर्षण होता है आयु का, तो ये जाना लेकिन उनको नरक में पड़ा। और अगर उन्होंने त्र्यंच आयु बांध ली किसी इंसान ने, और मरने के पहले उनको त्र्यंच आयु बांध ली और बाद में उन्हें सम्यक दर्शन हुआ मरने के समय, तो फिर वो जाएंगे तो त्र्यंच गति में ही, लेकिन भोग भूमि के त्र्यंच बनेंगे। कहाँ के बनेंगे? भोग भूमि के त्र्यंच। और अगर मनुष्य गति को बांध लिया है तो मनुष्य तो बनेंगे, लेकिन भोग भूमि के मनुष्य बनेंगे। ये यही वाले अपन भरत क्षेत्र वाले ऐसे वाले अपने जैसे मनुष्य नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी ये पंचम काल में जो हम मनुष्य जन्मे हैं, ये सारे मिथ्या दृष्टि जन्मे हैं। यहाँ सम्यक दृष्टि जीव जन्मे ही नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का उत्तम सैनन होता है। हमने पढ़ा है ना 6 प्रकार के ब्रजवसभ नारद सैनन, सबसे उत्तम वाला जो होता है, सबसे फर्स्ट वाला, जिससे मोक्ष गति प्राप्त कर सकते हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव के होता है। और अभी हम सब जीवों के कौन सा सैनन है? सबसे लास्ट वाला, सबसे हीन सैनन है, व्रज असंप्राप्ता सपाटी का सैनन। तो ये वाला सैनन सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होता। समझ में आई बात? तो अब वो सम्यक दृष्टि मरने के बाद अगर मोक्ष स्वर्ग जा रहा है, तो क्या क्या उसके अंदर होंगे, ये देखिए आप। इसमें बताया आचार्य ने कि वो स्वर्ग जाएगा और वो कैसा होगा। तो ओजस यानी ओज से भरा हुआ, ओजस, ओज होगा उनमें, शाइनिंग होगी, तेज होगा, तेजस, ओजस, तेजो, तेज होगा, विद्या, ज्ञान से सहित होगा, वीर्य, उसके पास में अतुल वीर्य होगा, यश से सहित होगा, पूरी सब जगह उनका यशगान होगा, उनकी वृद्धि होगी हर चीज में, विजय होगी सब जगह, विभव, बहुत सारा वैभव होगा उनके पास में, और सबके मतलब सनाथा, मतलब सबके नाथ होंगे वो, और महाकुला महारथा, उच्च कुल में पैदा होंगे, और महारथा मतलब महापुरुषार्थ करेंगे। महारथा यानी महापुरुषार्थ करेंगे। कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? मोक्ष पुरुषार्थ करने की शक्ति उनमें होगी। और मानव तिलका यानी जो मानवों में तिलक के रूप होते हैं, जैसे चक्रवर्ती आदि होते हैं, मानव तिलका मतलब मानवों में जो श्रेष्ठ हैं। भवंती, ऐसे वो होंगे। कौन? दर्शन पूता मतलब सम्यक दृष्टि जीव। तो ये आचार्य ने बताया कि जो सम्यक दर्शन से सहित है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव ओज वाले होंगे, तेज वाले होंगे, विद्या वाले, ज्ञानवान होंगे, वीर, यश, सारी वृद्धि, विजय, सब जगह से उनके पास में सब चीज संपूर्णता होगा उनका। महाकुल में जन्मेंगे, महारता होंगे, पुरुषों में सबसे महान होंगे, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, ऐसे वो होंगे। मानव में तिलका होंगे मतलब सर्वश्रेष्ठ होंगे। चक्रवर्ती और नारायण आदि पद, बलभद्र आदि पद ऐसे उनको मिलेंगे। तो शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाले मनुष्य ओजस्वी, तेजस्वी होते हैं। विद्या, शक्ति, यश, वृद्धि और विजय को प्राप्त कर अनेक वैभव के स्वामी होते हैं। इक्ष्वाकु आदि उत्तम कुल में जन्म लेकर महापुरुषार्थी होते हैं। महापुरुषार्थी में स्वमोक्ष सुख के पुरुषार्थ भी कर सकते हैं वो। और सभी मनुष्यों में तिलकभूत होते हैं, सभी मनुष्यों में उत्कृष्ट होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। कौन होते हैं? जो सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं वो मनुष्य, जो सम्यक दृष्टि मनुष्य होते हैं वो। ठीक है, तो ये आचार्य ने बताया कि जो वहां नहीं जाते हैं, इन नरक में नहीं जाएंगे, तिरंच में नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? तो वो ऐसे मानव पुरुष होते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं जिनका ओज, तेज, विद्या, वृद्धि, विभव, विजय, सब चीज उनका महाकुल में होते, महारता होते हैं। ऐसे वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं।
अगर यहाँ पैदा हुए, मोक्ष से अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव मरकर यहाँ मनुष्य बनेगा तो वो या तो नारायण होगा या चक्रवर्ती होगा या बलभद्र होगा, ऐसे उच्च 63 सलाका पुरुष होते हैं ना, तो उन 63 सलाका पुरुषों में वो जन्म लेंगे, या व्रज में सब नाना सेना उनका होगा, और वो तद्भव मोक्षगामी भी हो सकते हैं अगर वो मोक्ष पुरुषार्थ करें तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सम्यक दृष्टि ही इंद्रपद पाते हैं। जो 16 स्वर्गों के इंद्रपद होते हैं, नीचे नहीं, मैंने बताया आपको 4 प्रकार के देव में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये जो 3 है इनको भवनत्रिक बोलते हैं। तो ये 3 भवनत्रिक में वो नहीं उत्पन्न होंगे। कहाँ उत्पन्न होंगे? वैमानिक में। वैमानिक के 2 भेद हमने पढ़े थे, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जो 16 स्वर्ग है उसमें कल्पनाएं हैं, इंद्र, सामानिक, त्रायतिंस, अपन ने पढ़े थे ना, मैंने बताया था आप लोगों को तत्वार्थ सूत्र की क्लास हम जब कर रहे थे। तो जिसमें 10 प्रकार के इंद्रों की कल्पना है वो होंगे कल्पोपन्न, और जिसमें जो ऊपर के 16 स्वर्ग से ऊपर हैं, जो 9 अनुद्दिश हैं, 5 अनुत्तर है, 9 ग्रेवियक है, इन लोग में ये कल्पनीय है, उनके मतलब कल्पना नहीं है कि ये इंद्र है, ये त्रायतिंस है, ये सामानिक है, ये पारिषद है, वहां पे भेद नहीं है। तो 16 स्वर्गों के देव होंगे या फिर ऊपर के स्वर्ग के देव होंगे। तो ये इस प्रकार के। अब सम्यक दृष्टि पद कौन वहां पे प्राप्त करता है? इंद्र पद भी प्राप्त कर सकता है सम्यक दृष्टि जीव, और वो भी ऊंचे वाले इंद्र पद को। नेक्स्ट वाला देखिए 637, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा अम्राप्सरसां परिसदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। फिर से देखिए, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा अम्राप्सरसां परिसदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा अम्राप सरसाम परिसदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्तः स्वर्गे। अर्थात जो इंद्र पद में प्राप्त होंगे, जो इंद्र बनेंगे, वैमानिक आदि देव इंद्र बनेंगे, जो स्वधर्म इंद्र आदि बनेंगे, उनमें क्या क्या खूबियां होती हैं? सम्यक दृष्टि जीव मरकर इंद्र बनेगा तो उनमें क्या खूबियां होंगी? उनके पास अष्ट गुण से सहित होंगे। अष्ट गुण कौन से? 8 गुण होते हैं इंद्रों में, अणिमा, महिमा, लगिमा, काम्य, प्राप्ति, ईशित और वशित्व। इस टाइप से 8 गुण होते हैं। अणिमा मीन्स अपने आप को वो छोटा सा बना लेते हैं, अणु के जितना उनका शरीर हो जाता है छोटा सा, क्योंकि वैक्रियक शरीर होता है उनका। हमने पढ़ा था ना, शरीर 5 प्रकार के, औदारिक, वैक्रियक, कारक, तेजस और कारमाण। तो हमारा तो औदारिक होता है और उनका कौन सा होता है? वैमानिक, वैक्रियक होता है। तो वैक्रियक शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो वो अणिमा मतलब अणु, एकदम अणु यानी छोटा सा जो अणु होता है उसके बराबर वो अपने शरीर को कर सकते हैं बाहरी। कौन? देव। और फिर महिमा मतलब सुदर्शन मेरु जितना बड़ा परिवत भी कर सकते हैं वो अपने, जैसे विष्णु कुमार मुनि ने कर लिया था ना, पूरा इतना बड़ा शरीर कर लिया था कि तीनों लोक नापने लायक वो हो गए थे, ऐसे। तो महिमा मतलब इतना बड़ा भी अपना शरीर कर सकते हैं, अणिमा, महिमा। लघिमा मतलब इतना लघु कर लेते हो, अपना छोटा कर लेते हैं, लघु मतलब हल्का। और गरिमा मतलब वजनदार, रुई के जैसा हल्का कर लेते, फुल हल्के हो जाते एकदम रुई के जैसे। और गरिमा मतलब वजनदार हो जाते, कि एक पलड़े पे सारी दुनिया का वजन रख दो और एक पलड़े पे उनका इतना सा भी पार्ट है, इतना सा भी वजन है उनका, तो वो रख दो तो पूरा दुनिया का वजन भी उससे ऊपर नहीं होगा वो पलड़ा, इतना भारी कर लेते वो अपना गरिमा। तो अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा और प्राप्ति और ईशत्व और वशित्व, है ना। तो ये सारे गुण उनमें होते हैं। एक होता है ईशत्व में उनको सबको ही मानते हैं, सब उनकी बहुत पूजा करते हैं, बहुत उनको चाहते हैं, ईशत्व। वशित्व मतलब सबको अपने अंदर वश में कर सकते हैं। प्राप्ति मतलब वो जैसे प्राकाम पे, मतलब जैसे जल में चलते हैं ना, अपन पानी में चलेंगे तो तैरेंगे, लेकिन उनको जमीन पे वो पानी में तैरने जैसे कर सकते हैं, और आकाश में वो चलना है तो वैसे चल सकते हैं, पानी में जल की तरह और जल में पानी की तरह, ऐसे। तो ये सारे उनके अंदर बहुत सारी रिद्धियां होती हैं जो वो 8 गुण से सहित होते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि देव जो इंद्र पद में प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, ये अष्टगुण उनके अंदर होती है। और दृष्टि विशिष्टा, उनकी दृष्टि अच्छी होती है, सम्यक दृष्टि होते हैं। प्रकष्ट शोभा जुष्टा, जिनके बहुत प्रकष्ट शोभा होती है, बहुत ज्यादा उनके पास ऐश्वर्य होता है, वैभव होता है। अमराप सरसाम परिसदी, जो अमर होते हैं, अमर देवों को कहते हैं। और अप्सराम मतलब उनके पास में अप्सराएं, देवांगनाएं होती हैं। परिषदे चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्ग, जो चिरकाल तक के रमन करते हैं अपनी देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में, क्योंकि वहां की आयु बहुत होती है,
आपको बताया था सबसे ऊंची आयु कहाँ की होती है, सबसे ज्यादा देवों की, सर्वार्थ सिद्धि के देवों की 33 सागर आयु होती है। तो इतनी आयु तक के वो वहां पर विचरण करते रहते, रमण करते रहते अपनी अप्सराओं के साथ में। हमने चतुर्थ अध्याय पढ़ा था, जब आपको बताया था कि देवों के पास अप्सरा होती, कौन से देवों के पास में अप्सराएं होती हैं? केवल जो 16 स्वर्ग के देव होते हैं 16 स्वर्ग थे। हाँ, हाँ। केवल 16 स्वर्ग के देवों के पास अप्सराएं होती हैं। उसके ऊपर के जो देव होते हैं, जो 9 ग्रेवियक है, 9 अनुत्तर है, 5 अनुत्तर विमान है और 9 अनुदेश है, वहां पर उन लोग के पास में देवियां नहीं होती हैं। केवल ये 16 स्वर्गों के देवों के पास देवियां होती हैं। और वो भी कहाँ जन्मती हैं देवियां? अप्सरा कहाँ होती है, देवांगनाएं कहाँ होती? पहले और दूसरे स्वर्ग में होती। कहाँ होती हैं? पहले और दूसरे स्वर्ग में। और जो पहले स्वर्ग में देवियां होती हैं, उनको ऊपर के देव आके अपनी अपनी देवियों को वहां से अपने स्वर्ग में ले जा लेते हैं। तो जैसे पहले स्वर्ग की देवियां हैं, उनको ऑड नंबर वाले देव आते हैं, 1, 3, 5, 7 ऐसे स्वर्ग वाले देवी, जो ऑड नंबर वाले स्वर्ग के देव हैं, वो आकर अपनी देवियों को ऊपर ले जा लेते हैं। और जो दूसरे स्वर्ग में जो देवियां होती हैं, उनके जो देव आएंगे वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे वाले जो देव हैं, वो वाले स्वर्गों के देव आके ये सेकंड नंबर वाले इसमें से स्वर्ग से अपनी देवियों को ले जाते हैं। तो ये आपको दूसरे अध्याय जब हमने करा था तत्वार्थ सूत्र का, तब आपको बताया था। तो ये देव इंद्र होते हैं, वो अपनी देवांगनाओं के साथ में कई वर्षों तक, कई मतलब बहुत लंबा टाइम होता है। सागर आपको उसकी मैंने गणना बताई थी कि सागर कितना बड़ा होता है। एक सागर हमने बताया था, जैसे प्रशांत महासागर होता है ना अपना, पैसिफिक ओशन वगैरह हम जो देखते हैं, समुद्र जो हमारा इतना बड़ा गड्ढा, उसमें भेड़े के बाल जो पेड़ के बाल, भेड़ के भोग भूमि के भेड़ के बाल जो इतने बारीक पतले होते हैं कि उसका दूसरा छोर ना हो पाए, इतना बारीक टुकड़ा, और उससे ठसाठस उस गड्ढे को भर दो, ठसाठस, और 100-100 साल के अंतराल में एक एक बाल निकालो, जब वो पूरा खाली होगा तब उसको एक सागर कहते हैं। तो हमारे तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, लेकिन ये गणना आचार्यों ने बताई है हमारे ग्रंथों में कि इतना बड़ा सागर होता है। ठीक है, तो ये इतने वहां पे 33 सागर, अब आप सोच लो कितना लंबा काल वहां पे उनको व्यतीत करना होता। तो चिरकाल तक के वो रमनते, मतलब रमण करते हैं अपनी इंद्राणियों के साथ में 16 स्वर्ग के देव। तो अगर इंद्रपद सम्यक दृष्टि को ही मिलेगा, किसको मिलेगा? सम्यक दृष्टि वहां पर इंद्रपद में प्राप्त होंगे। तो इसका जो अर्थ दिया नीचे, जो सम्यक दृष्टि श्री जिनेन्द्र देव के भक्त हैं, वे अणिमा महिमा 8 रिद्धियों से युक्त उत्तम शोभा से सहित देवियों और अप्सराओं की सभा में चिरकाल तक सुख भोगते रहते हैं। इस तरह स्वर्ग में सौधर्म इंद्र आदि के वैभव को प्राप्त करते हैं। कौन करते हैं? सम्यक दृष्टि जीव। तो आप देखिए सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। अगर जिसको सम्यक दर्शन है, उसका टिकट कहाँ का रिजर्वेशन है। तो अब हम लोग जैसे कहते हैं ना, हमें तो शिखर जी जाना है तो हम शिखर जी का टिकट रिजर्वेशन कराते हैं, हमें फॉरेन जाना है तो फॉरेन का टिकट रिजर्वेशन कराते हैं। तो अब अगले भाव में हमें कहाँ जाना है, उसका रिजर्वेशन हमारे हाथ में है। पुरुषार्थ तो हमको यहीं से करना है। पहले हमने जरूर मिथ्या दृष्टि थे तो हम यहाँ भी जन्मे, लेकिन आगे हमको कहाँ जाना है, तो हमारा अटूट श्रद्धान हमारे देवशास्त्र गुरु के प्रति रहे तो हम अपनी आगे के टिकट, आगे का बुकिंग, आगे का रिजर्वेशन आराम से कर सकते हैं। अब देखिए सम्यक दृष्टि जीव अगर ऊपर से मरकर स्वर्ग से आते हैं, यहाँ से तो स्वर्ग में चले गए, अब वहां से भी जो स्वर्ग से आएंगे वो भी यहाँ मनुष्य बनेंगे। तो कौन से मनुष्य बनेंगे, कब बनेंगे? जब चतुर्थ काल होगा, अभी वाले नहीं, है ना। जब चतुर्थ काल होगा, जब महापुरुष जन्म लेते हैं, 63 साल का पुरुष तीर्थंकर होते हैं, उस काल में वो जन्मेंगे। सम्यक दृष्टि देव जब मर के मनुष्य बनेंगे तो वो उस काल में जन्म लेंगे जब सम्यक दृष्टि महापुरुष जन्म लेते हैं। तीर्थंकर आदि जो महापुरुष हैं, अभी तो तीर्थंकर नहीं होते पंचम काल में, है ना, क्योंकि उत्तम सैनन नहीं है। तो इसलिए जब वो उत्तम सैनन का काल आता है, चतुर्थ काल आता है, तृतीय काल आता है, जब तृतीय काल के अंत में जैसे आदिनाथ भगवान हुए थे, चतुर्थ काल तक के पूरे 24 तीर्थंकर भगवान हुए, उस काल में सारे उत्तम 63 साल का पुरुष जन्म लेते हैं। 63 साल का पुरुष यानी महापुरुष। 63 साल का पुरुष में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ये 63 साल का पुरुष है। तो ये महापुरुष जन्म लेते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो महापुरुषों में जन्मते हैं। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती होते हैं। जो ऊपर से अब देव गति से जो नीचे मरकर च्युत होकर आते हैं, वो सम्यक दृष्टि होते हैं चतुर्थ काल में। वो कैसे होते हैं, चक्रवर्ती कैसे बनते हैं? वो ही बनते हैं सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती। वहां से जो तीनों जो नीचे के जो देव हैं, जो भवनेत्रिक के भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मरकर चक्रवर्ती आदि नहीं बनेंगे। 16 स्वर्ग में से ऊपर से जो आएंगे
वही सम्यक दृष्टि होके यहाँ पर मरकर जीव बनेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, नवनिधि सप्तद्वय रत्न, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपत्यश्चक्रम वर्तयुतं प्रभवन्ति स्पष्टदश छत्र मौलि शेखर चरणः। फिर से देखिए, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपत्यश्चक्रम वर्तयुतं प्रभवन्ति स्पष्टदश छत्र मौलि शेखर चरणः। इसमें बताया है नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशः सर्वभूमिपत्यश्चक्रम वर्तयुतं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः छत्र मौलि शेखर चरणः। अर्थात वो चक्रवर्ती के पास क्या होती है? नवनिधियां। हम लोग ने पढ़ा है ना, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, चक्रवर्ती के पास नवनिधियां होती हैं, वो नवनिधि के स्वामी होते हैं। और सप्तद्वय, सप्तद्वय मतलब 14, सप्त मल्टीप्लाई बाय 2, द्वय यानी 2 और सप्त यानी 7 तो क्या हो गया? सप्तद्वय मतलब 14, 14 रत्न के स्वामी होते हैं। धीशा मतलब स्वामी, तो नवनिधि और सप्तद्वय मतलब 14 रत्नों के स्वामी होते हैं वो। सर्वभूमिपत्यश्चक्रम, सर्वभूमि मतलब 6 खंडों के राजा होते हैं। कौन चक्रवर्ती? आपने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा, बताया था आपको जब तत्वार्थ सूत्र पढ़े थे। 6 खंड कौन से? 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। ये 5 हमने भरत क्षेत्र पढ़ा था, तब आपको बताया था पूरा नीचे का नक्शा। आप लोग को याद होगा सारा, नहीं याद होगा तो आप लोग नक्शा उठा के देखिए, उसमें रिवाइज करिए तो आपको याद आ जाएगा कि 6 खंड कौन से, जिसका स्वामी चक्रवर्ती होता है, जो दिग्विजय करने जाता है ना पूरी अपनी यात्रा में, 6 खंडों को विजय करता है। तो वो 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, जो आर्यखंड में जहाँ हमारा भारत क्षेत्र है वो वहां पे आर्यखंड। तो ये सर्वभूमि पत्यश चक्रम, सर्वभूमि मतलब पूरे 6 खंडों का राजा होता है पत्यश, और चक्रम मतलब चक्र होता है उनके पास में, सुदर्शन चक्र होता है जिसको वो घुमाते हैं, जो उनके अंदर होता है। वर्तयुतम प्रभवन्ति, जो सुदर्शन चक्र चलाते हैं। स्पष्ट दशा, कौन होते हैं वो? स्पष्ट दृष्टि वाले यानी सम्यक दृष्टि। छत्र मौलि शेखर चरणा, जो छत्र मौलि शेखर चरणा यानी जो मनुष्यों में शेखर के समान, शिखर के समान उच्च होते हैं, वो सम्यक दृष्टि होते हैं। छत्र के शासन राजा होते हैं, जिनके जितने भी राजा होते हैं सारे उनके लिए नतमस्तक हो जाते हैं उनके लिए, है ना, जितने भी मुकुटबद्ध राजा होते हैं। छत्र मतलब जितने भी छत्रधारी होते हैं, मौली राजा होते हैं, मौली मुकुट वाले होते हैं, वो सब उनके चरण में नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि वो जितने भी मनुष्य लोग के मनुष्य हैं उन सबके वो एकमात्र राजा होते हैं। कौन? चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये सम्यक दृष्टि जीव ही चक्रवर्ती होते हैं। इसका अर्थ देखिए, नवनिधि 14 रत्नों को पाकर 6 खंड पृथ्वी को जीत लेते हैं, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो होते हैं उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। जो छत्र मौलि शेखर चरणा है ना, तो छत्रबद्ध जो मौलि शेखर चरणा मतलब इतने 32,000 राजा उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, और चक्र रत्न को प्रवर्तित करते हैं। उनमें चक्र, सुदर्शन चक्र उनके पास होता है जिसको वो चला सकते हैं, और करके इस पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते हैं, उनका एकमात्र शासन चलता है। ऐसा चक्रवर्ती, अरे राम, हाँ वो टाइम चला गया था ना, इसीलिए उसमें 10 था। ऐसा चक्रवर्ती, एक सेकेंड, हाँ ये तो बड़ा कर दो इसको मैं, है ना। तो नवनिधि 14 रत्नों को पाकर 6 खंड पृथ्वी को जीत लेते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। चक्र रत्न को परिवर्तित करके इस पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते हैं। ऐसी चक्रवर्ती की संपत्ति भी सम्यक दर्शन से ही प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है उनको ये सब संपत्ति? सम्यक दर्शन से, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हैं, इसलिए उन्हें सम्यक दर्शन से ये सब प्राप्त होता है। आप लोग को समझ में आया? लास्ट के 9 मिनट्स हैं, तो हम रिवीजन आपका पूछ रहे हैं, है ना? आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, किसी को कोई डिफिकल्टी है? मेरी भी आवाज कर रहे हैं, मैं भी। हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। शुभा दीदी, हाँ आ रहा है। कुछ पूछना है किसी को? कोई क्वेश्चन है? स्वर्ग से जब देव मरण को प्राप्त करते हैं, हाँ हेलो,
हाँ, तो वो सिर्फ चतुर्थ काल में ही आते हैं, है ना, सम्यक दृष्टि जो ऊपर हाँ, रहते हैं देव। मतलब अगर वो ये पद को धारण करते हैं तो सम्यक दृष्टि है तो, है ना, तो वो मनुष्य लोक में हाँ, आएंगे, तो यहाँ आएंगे तो चतुर्थ काल में आके वो व्रजवसव नारद सैनन ही प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त करने वाले जीव आते हैं। फिर भले वो जैसे चक्रवर्ती बने और यहाँ आके उनका सम्यक दर्शन छूट गया, किसी कारणवश वो नरक चले गए, तो पॉसिबल है, हाँ। लेकिन आएंगे तो वो सम्यक दृष्टि जीव बन के और व्रजवसव नारद सैनन धारण करके ही आएंगे वो यहाँ पर। अच्छा, पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग से नहीं आते हैं? यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ तो सब मिथ्या दृष्टि ही जन्मे हैं जितने भी हैं। मैंने पढ़ा है, मतलब जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं भी थोड़ा सा रिवीजन मुझे करना पड़ता है ना, क्योंकि कई साल पहले मैंने याद किया था ग्रंथ को, तो मैं भी पढ़ के आप लोग को बताती हूँ। तो जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने सुना है पंडित बनाड़ा जी के, इससे भी मैंने देखा सुना, तो उन्होंने यही बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में जन्म नहीं लेते, और जितने भी अभी जन्मे हैं सारे मिथ्या दृष्टि जन्मे हैं। तो उन्होंने यही बताया कि आगे जो चतुर्थ काल वगैरह होगा उसमें हम जन्म, जैसे कोई जन्म लेता है तो वो सम्यक दृष्टि जीव होंगे जो मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके पास व्रजवसव नारद सैनन होता है। तो अभी पंचम काल में तो व्रजवसव नारद सैनन है ही नहीं ना, नहीं है। तो हाँ, अब जैसे विद्यासागर महाराज है तो वो भी सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? नहीं, अब वो हो गए, जैसे अभी हम पालन करके अभी सच्चे देव शास्त्र पर यथार्थ श्रद्धान करके हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं ना, लेकिन जन्मे नहीं है सम्यक दर्शन के साथ। There is difference. समझ गई। हाँ, जन्मना इज डिफरेंट, और यहाँ आके आप पालन करके कर सकते हो। ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तब भी वो सैनन इतनी नहीं होगी। तो वो सैनन नहीं है ना कि मोक्ष, मोक्ष मिले वो सैनन नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन आप यहाँ से प्राप्त करके आप स्वर्ग में जा सकते हैं ना, आप 16 स्वर्ग में ऊपर तक जा सकते हैं आप अभी, मतलब आप सम्यक दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले नहीं था तो क्या हुआ, लेकिन अब आप प्राप्त कर सकते हैं ना, अभी तो हमारे पास मौका है, हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, और ये बता दीजिए, 9 ग्रेवे 5 अनुत्तर। हाँ, तो ये जो 16 स्वर्गों का हमने पढ़ा था ना, 16 स्वर्ग मैंने आपको मैप भी दिया था, आप पिछले बार थे नहीं वीना दीदी जी, तो वो उसमें युगल युगल स्वर्ग होते हैं, पहला दूसरा स्वर्ग, फिर उसके ऊपर 2 स्वर्ग, फिर उसके ऊपर 2 स्वर्ग, ऐसे करके 16 स्वर्गों का युगल होता है। ठीक है, उसके ऊपर में 9 ग्रेवियक होते हैं, 9 ग्रेवियक में 3 का जोड़ा होता है, 3 का जोड़ा, ऐसे 9 ग्रेवियक होते हैं स्वर्ग के पूरे विमान, वो विमानों में रहते हैं। उसके ऊपर 9 और 9 अनुद्दिष्ट के ऊपर फिर 5 अनुत्तर है। हाँ, मतलब कल्पातीत स्वर्ग, कल्पातीत स्वर्ग। हाँ, वैमानिक देवों में 2 भेद है ना, 5 अनुत्तर वो सर्वार्थ सिद्धि वगैरह, विजय वैजयंत सर्वार्थ सिद्धि जो है ना, वो 5 अनुत्तर विमान है। हाँ, वो 5 अनुत्तर विमान है, विजय वैजयंत सर्वार्थ सिद्धि वाले जो ये 5 अनुत्तर है। ठीक है, तो इनमें इतनी सुख होता है कि जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा सुख होता है। उन्होंने ये भी बताया है कि मिथ्या दृष्टि जीव 16वें स्वर्ग तक के जा सकता है, 9वें ग्रेवियक तक के भी जन्म ले सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता। ग्रेवियक क्या होता है? 9 ग्रेवियक होते हैं ना, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवियक विमान होते हैं, जहाँ पर सारे जो ऊपर के जो देव है ना 16 स्वर्ग के ऊपर, वो कल्पातीत है, मतलब उसमें पारिषद इंद्र सामानिक आदि की व्यवस्था नहीं होती, वो सारे ही अहमिंद्र है। वो अहमिंद्र मतलब हर कोई इंद्र है वहां पे अलग अलग व्यवस्था नहीं है कि कोई इंद्र है, कोई सामानिक है, कोई पारिषद है, कोई मतलब किलविश है। तो 10 प्रकार की जो कल्पनाएं देवों में है वो इधर नीचे के 16 स्वर्गों में है, ऊपर के देवों में नहीं है ना, वहाँ के विमानों में नहीं विमान होता है। हाँ, विमान होता है, सब विमान है, 16 स्वर्ग भी विमान है, 9वें ग्रेवियक भी विमान है, 5 अनुत्तर भी विमान है, सारे विमानों में रहते हैं। ये वैमानिक देव कहलाते हैं ना, इनका नाम ही है वैमानिक देव, ये अपने अपने विमान में रहते हैं। हाँ, और इनके विमानों में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, 8 करोड़ 72 लाख अपने ना इनके ऊपर वैमानिक देवों के, जिसमें चैत्यालय होते हैं जिन भगवान के, वो सब सम्यक दृष्टि हैं, और उनके जो चैत्यालय होते हैं उसमें एक में 108 जिनबिंब होते हैं, 500 धनुष की प्रतिमाएं होती है जिनका वो दर्शन करते हैं रोज। वो भवनवासी वंतरवासी में भी होते हैं, वहां पे भी जो सम्यक दृष्टि जी में 7 करोड़ 72 लाख, उनके नीचे भवनों में भी वहां पे जिनबिंब जिनालय है भवनवासी के, इसमें भी। तो वहां वो रोज वंदना अर्चना करते, जो सम्यक दृष्टि है वो तो उनकी पूजा अर्चना करते, जो मिथ्या दृष्टि है वो नहीं करते। मतलब जो वहां जाके पा लेते हैं सम्यक दर्शन, जिन भगवान को देखकर, सम्यक दृष्टि वहां उत्पन्न नहीं होते भवनत्रिक में, लेकिन वहां जाकर वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे आके लोग प्राप्त कर सकते हैं एक मनुष्य सम्यक दर्शन, ऐसे ही
वैसे पूजा वहां अर्चना जाके भी पूजा हमने अर्चना पढ़ा है ना, करके। आपको मैंने तत्वार सूत्र में बताया था कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के जैसे जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, पर के उपदेश से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उनको जैसे नारकी में बहुत सारी वेदना होती है, उससे वेदना जन्य उनको सम्यक दर्शन हो जाता है, इतनी तकलीफ भोग के, तो ये सम्यक दर्शन के कारण है प्राप्ति के। तो उनको वहां जैसे स्वर्ग में जाते हैं तो वहां वो जिन बिंब को देखते हैं, वहां की महिमा देखते हैं, तो उनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। नहीं तो ये नवप्रेरक में सामान्य इंद्र कोई नहीं रहते हैं। वो सब अहमिंद्र है, वो सब अहमिंद्र है, वो सामान्य इंद्र नहीं है, हाँ, सब सभी एक इंद्र जैसे है। हैं, वहाँ नो डिफरेंस, हाँ, सब इक्वल हाई है। क्वालिटी के इंद्र है वहाँ। हाँ, हाँ हाँ, सारे और अहमिंद्र लोकांतिक हैं। देव बेटा, उनकी लोकांतिक संख्या देव, कम रहती है कि बहुत ज्यादा रहती है? लोकांतिक देव, लोकांतिक तो परम सर्व ऋषि है, वो मतलब ऋषि है, वो भी वो शादी नहीं कर, जैसे होते हैं ना बिना देवांगनाओं करे ब्रह्म ऋषि है वो। लोकांतिक देव भी एक बहुत आरी होते हैं, वो भी वहां से आके यहाँ मनुष्य बनेंगे और उस दूसरे भाव से मोक्ष जा सकते हैं लोकांतिक देव। 8 देव होते वो लोकांतिक, हाँ, 8 गिनती है। 8 प्रकार के होते हैं 8 वो। देव, 8 लोकांतिक देव, 8। हाँ जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है? मीना जी? ये अर्चना पंचम जी। काल में निसर्ग सम्यक दर्शन नहीं होता है, सब अधिगमज है। हाँ, पर क्या उपदेश से अभी सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं हुए ना, हम लोग लेके नहीं आए सम्यक दर्शन। हाँ प्राप्त कर सकते हैं, हाँ, लेकिन प्राप्त कर सकते हैं, हाँ प्राप्त कर सकते हैं अपना यथार्थ श्रद्धान करके। हाँ, छाइक सम्यक यथार्थ दर्शन श्रद्धान ही करके ऐसा है, और छाइक सम्यक दर्शन ही ऐसा है जो एक भाव से दूसरे भाव तक ट्रेवल करता है। और छाइक सम्यक दर्शन होता है केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में, और अभी शुद्ध केवली केवली का पाद मूल नहीं है, तो छाइक सम्यक दर्शन तो हम प्राप्त नहीं कर सकते अभी, है ना। उपशम सम्यक दर्शन कर सकते हैं कर्मों के उपशम करके, और क्षयउपशम करके भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के सम्यक दर्शन अभी हम प्राप्त कर सकते हैं, उपशम सम्यक दर्शन और क्षयउपशमिक सम्यक दर्शन। 1 मिनट बचा है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। वाणी के ज्ञान से सूझे ये जिनवाणी भारती तो शरण गए सो को गुरु से हो निर्गत धर्म पाले सदा, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। माता की जय, जयेंद्र की जय, आप सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जयेंद्र, बहनों को जय जय जिनेंद्र, जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। शुभा दीदी सब समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई नहीं, एक क्वेश्चन था तो अच्छे से समझ में आया। सम्यक दर्शन वाला, हाँ, तो वो क्लियर हो गया। हो गया। अच्छा, आप हाँ, लोग को हाँ, क्वेश्चंस वो हो तो clear नोट करके दूसरे दिन पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट डे। आज टाइम खत्म हो हाँ। जाता है ना, तो आप नेक्स्ट डे के लिए अपने क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, जिसको भी मैम क्वेश्चन। एक चीज पूछनी थी। हाँ। हेलो मैम, हाँ हाँ वो बोलो। विज्जा हराणाम, विज्जा हराणाम क्या होता है मैम? विज्जा हराणाम, विज्जा हराणाम ये रिद्धियां